हेलो व्यूवर्स, स्वागत है हमारे चैनल मेट फार्मा ज्ञान में। मैं हूं आपका अपना फार्मासिस्ट प्रवेश कुमार। सर्दियों में हर किसी को खांसी जुकाम की समस्या हो जाती है। खांसी होते ही हम केमिस्ट से कोई भी खांसी का सिरप लाते हैं और पीते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिरप हमारे लिए कितने नुकसानदेह होते हैं और कितने फ़ायदेमंद? जी हाँ, खांसी में राहत देने वाले कुछ सिरप एक मीठे जहर से कम नहीं है। इसलिए सर्दी में होने वाली खांसी की दवाओं से परहेज करने की सख्त ज़रूरत है। अक्सर मेडिकल स्टोर में कुछ दवाओं को ही रखा जाता है जो खांसी में राहत कम देती हैं और ख़तरा अधिक। इसी तरह की कुछ कफ सिरप के बारे में आज हम बात करेंगे। उनमें से एक प्रमुख है कोडीन सिरप। कोडीन सिरप वैसे तो सूखी खांसी के लिए बनाया गया है, लेकिन अब आजकल के नौजवान इसको मिसयूज़ ज़्यादा करते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब इसके बारे में। तो कोडीन सिरप बेसिकली दो कॉम्बिनेशन में अवेलेबल होते हैं। एक कॉम्बिनेशन है क्लोरोफेनेरामिन प्लस कोडीन का, और दूसरा कॉम्बिनेशन है कोडीन प्लस ट्रिप्रोलिडीन। कोडीन सिरप के जो फेमस ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है, उनमें से कुछ ब्रांड्स के नाम हैं कोरेक्स सिरप, फेंसिडिल, कोडिस्टार, कोडेक्टस। ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित कफ सिरप है जिनको अक्सर लोग मिसयूज़ करते हैं। दरअसल इन सभी कफ सिरप वाली दवाओं में कोडीन होता है जो आपकी याददाश्त को ख़त्म कर सकता है। अक्सर मेडिकल स्टोर में कोडीन वाली दवाओं को ही रखा जाता है। व्यूअर्स, क्या आपको पता है आजकल के नौजवान शराब के बदले कोडीन भी पी रहे हैं? चौंके नहीं, अफीम से कोडीन बनाया जाता है। एक बोतल कफ सिरप में 3% तक कोडीन होता है। कोडीन युक्त कफ सिरप 1-2 चम्मच पीने पर तो दवा की तरह ही काम करता है, पर पूरी बोतल पीने पर शराब की तरह नशा होता है। नॉर्मली कोडीन में नशा होता है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिंग ड्रग है। क्रोनिक खांसी, टीवी, खांसी के साथ ब्लीडिंग या अन्य परिस्थितियों में कोडीन वाले कफ सिरप मरीज को दी जाती है। तो व्यूअर, सबसे पहले एक आसान भाषा में समझते हैं कि कोडीन कफ सिरप होते क्या हैं, उसका असर कैसे होता है। कोडीन वाली कफ सिरप मार्केट में जो उपलब्ध है, उसकी 100 ml की बोतल का असर 30 mg मॉर्फिन की गोली की जितना होता है। अब आप पूछेंगे कि मॉर्फिन क्या है? यह भी एक नारकोटिक ड्रग है और हीरोइन के वर्ग में शामिल है। तकनीकी तौर पर देखें तो अफीम से तैयार होने वाला कोडीन लीवर में पहुंचने के बाद मॉर्फिन में बदल जाता है। इसके छोटे से डोज से ही व्यक्ति को नशा सा महसूस होने लगता है। दरअसल कोडीन ब्रेन स्टेम के कफ सेंटर पर सीधा असर डालकर उन संकेतों को कमज़ोर कर देता है जिनकी वजह से व्यक्ति को खांसी आ जाती है। हालांकि कोडीन खांसी का बार बार आना या अवधि को कम नहीं करता है, पर हमें लगता है कि सिरप से हमारी बेचैनी दूर हो रही है और हमें ये थोड़ी बहुत राहत दे देता है। मार्केट में कोडीन कफ सिरप की संख्या 100 से भी ऊपर है। इसमें फेंसिडिल, कोरेक्स, कोडिस्टार और कोडेक्टस की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। सिरप के लती जो सिरप के नशा करने वाले हैं, इन्हें सोडे के साथ मिलाकर भी पी लेते हैं। बाद में इनका असर बढ़ाने के लिए गर्म चाय या कॉफ़ी भी पी लेते हैं। खास बात यह है कि यह सस्ता नशा करीब 100 से 150 रुपये में उपलब्ध हो जाता है। कोडीन कफ सिरप के असर में चक्कर आना, बोलने में दिक्कत, भ्रम होना, हार्ट रेट बढ़ना, हाई ब्लड प्रेशर जैसी चीज़ें शामिल हैं। कोडीन कफ सिरप में ओपियोइड और क्लोरफेनेरामिन जैसे सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट के मिलने से एक खास उत्साह जैसा असर हो सकता है। अब इसके साथ ही कम कीमत और आसानी से मिलने वाला कोडीन कफ सिरप का ड्रग के तौर पर इस्तेमाल होने का बड़ा कारण हो सकता है। इंडिया में एक 14 साल की एक स्वस्थ लड़की ने खांसी से राहत पाने के लिए एक बार कफ सिरप का प्रयोग किया और दवा लेने के बाद उसकी याददाश्त कमज़ोर हो गई। उसी तरह आजकल के नौजवान भी अपना फ्यूचर इसी पी कर ख़राब कर रहे हैं। कोडीन एक ऐसा मीठा जहर होता है जो पहले इंसान में नशा लाता है, फिर अपना असर दिखाता है। डॉक्टरों के अनुसार बच्चा हो या बड़ा, सभी के लिए इसका प्रयोग नुकसानदेह होता है। अब आते हैं कफ सिरप से होने वाले नुकसान पर। इसे नशे के लिए इस्तेमाल करने वालों को यह मालूम होना चाहिए कि इसका उनके शरीर पर क्या असर पड़ रहा है, और अगर आपको भी इसकी लत लग गई है तो इससे छुटकारा कैसे पाएं। तो अब देखते हैं कि इसका शरीर पर कैसा असर पड़ता है। पहला, अन्य अफीम पदार्थों की तरह कोडीन का भी एक करैक्टर है जिसको मेडिकल टर्म्स में टॉलरेंस बोलते हैं, यानी समय के साथ नशे के अनुभव के लिए आपको इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा लेनी पड़ती है। इससे कोडीन टॉक्सिसिटी के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। एंग्जाइटी, डिप्रेशन या ज़्यादा नींद आना भी इससे क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम होने लग जाती है। भूख ना लगना, वेट लॉस हो सकता है। लगातार सिर घूमने या मूड स्विंग्स की वजह से इंसान फोकस नहीं कर पाता। अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिलेशनशिप से दूर भागने लगता है। ज़्यादा समय तक इसका नशा करने से लंग इन्फेक्शन हो सकता है। धड़कनें बहुत तेज़ या बहुत धीमी हो सकती हैं।
इसका दिमाग पर भी असर पड़ सकता है। और जब कोई कोडीन एडिक्ट इसे लेना बंद कर देता है तो क्या होता है? तो उस आदमी को शुरू में सिर दर्द और उल्टियाँ होती है, पेट में दर्द होने लगता है, भूख नहीं लगती, बाद में कई महीनों तक मानसिक बीमारियों के लक्षण दिख सकते हैं। हालांकि ये लत छुड़ाई जा सकती है, इसके लिए डॉक्टर्स या मनोचिकित्सक का भी कंसल्ट करना चाहिए। हालांकि ये लत छुड़ाई जा सकती है, इसके लिए डॉक्टर्स हैं, मनोचिकित्सक एडिक्ट्स का इलाज करते हैं, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स हैं जहां इलाज का सक्सेस रेट ज़्यादा होता है। इसलिए अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो बेवजह कफ सिरप पीता है तो उसे बताएं कि वो नशा कर रहा है, उसे बताएं कि इस नशे से छुटकारा पाना उसके लिए ज़रूरी है। तो व्यूअर्स, अब तक तो हमने जो भी बात करी वो बात करी एडिक्शन के संदर्भ में। लेकिन अगर कोई नॉर्मल पर्सन भी इसे ले रहा है तो उसे भी इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और अगर इन छोटी बातों को वो ध्यान रखेगा और अगर उसे इस तरह की कोई बीमारी हो जो अब हम बात करेंगे तो तुरंत अपने डॉक्टर से या फार्मेसी से कंसल्ट करें। तो अगर नॉर्मल पर्सन को सांस लेने में दिक्कत होती हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, लीवर प्रॉब्लम्स हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, ओवर एक्टिव थायराइड प्रॉब्लम हो, या स्टमक प्रॉब्लम हो, या पेशाब करने में दिक्कत आती हो यानी यूरिनेशन प्रॉब्लम हो, तो तुरंत इन सब चीज़ों का उसे अपने डॉक्टर्स या फार्मासिस्ट को बताना चाहिए इन कफ सिरप को लेने से पहले। नॉर्मली जो कोरेक्स सिरप की डोज़ है वो खाना खाने के बाद लेनी चाहिए और दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं और उसकी डोज़ 5 ml तक होनी चाहिए। कुछ बातों को विशेष ध्यान रखें कि गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इस सिरप को नहीं लेना चाहिए। अब अगर इसके हम इफ़ेक्ट की बात करें कि किडनी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो कोटीन फॉस्फेट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं किडनी पे भी, क्योंकि इसका किडनी पे बहुत जो दुष्प्रभाव है वो कुछ बहुत खास नहीं है या बहुत ही कह लो हल्का है। हार्ट पेशेंट्स को तो बिल्कुल भी इस दवा का सेवन नहीं करना चाहिए और अगर करना चाह रहे हैं तो पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर। तो दोस्तों, अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड